श्रीनगर में उमर कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है। कैबिनेट की बैठक में विधानसभा सत्र की तारीख पर मुहर लगी है। जी हां, आपको बता दें कि 13 अक्टूबर से विधानसभा का सत्र हो सकता है। जानकारी के मुताबिक 7 दिन तक विधानसभा का सत्र चल सकता है। तारीख तय करने के बाद मंजूरी के लिए पत्र उपराज्यपाल मनोज सिन्हा को भेज दी गई है। आपको ये बता दें कि मानसून सत्र को लेकर पिछली कैबिनेट में भी प्रदेश सरकार की सहमति से प्रस्ताव उपराज्यपाल को भेजा गया था, लेकिन तारीख तय नहीं हो पाई थी और इस बार प्रदेश सरकार सत्र की तारीख तय करने के बाद मंजूरी के लिए पत्र उपराज्यपाल को भेज दी है। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के अनुसार एक सत्र की अंतिम बैठक और अगले सत्र की पहली बैठक के बीच 6 महीने से ज्यादा का अंतर नहीं होना चाहिए। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 में कहा गया है कि उपराज्यपाल समय समय पर विधानसभा को ऐसे समय और स्थान पर बुलाएंगे जहां वो उचित समझे, लेकिन एक सत्र की अंतिम बैठक और अगले सत्र की पहली बैठक के बीच नियत तिथि के बीच 6 महीने का अंतराल नहीं होना चाहिए। चूंकि पिछले सत्र की अंतिम बैठक 29 अप्रैल को हुई थी और इस नियम के अनुसार 2 सत्रों के बीच 6 महीने से ज्यादा का अंतराल नहीं होना चाहिए और अगला सत्र 28 अक्टूबर तक होना चाहिए। और इसी को देखते हुए कैबिनेट की बैठक में 13 अक्टूबर की तारीख तय की गई है और उम्मीद ये लगाई जा रही है कि 13 अक्टूबर से विधानसभा का सत्र हो सकता है। वहीं जम्मू कश्मीर विधानसभा का पिछला विशेष सत्र पुलवामा हमले के बाद 28 अप्रैल को हुआ था। प्रदेश सरकार ने श्रीनगर में 5 मई से अपना कार्यकाल शुरू किया था। नियम के अनुसार 6 महीने बाद सरकार को जम्मू लौटना है और ये समय भी अक्टूबर में ही पूरा हो रहा है। मंत्रिमंडल की बैठक में मानसून सत्र के अलावा आपदा के नुकसान की रिपोर्ट पर भी चर्चा हुई है। आपको बता दें कि प्रदेश में आपदा से हुए नुकसान का आंकलन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने राजस्व विभाग के अधिकारियों को नुकसान का आंकलन जल्द पूरा करने के आदेश भी दिए हैं। आगामी दिनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भी जम्मू कश्मीर आने की संभावना है। ऐसे में प्रदेश सरकार इस नुकसान की रिपोर्ट को उनके सामने प्रस्तुत करने वाली है। ऐसे में मंत्रिमंडल की बैठक में इस रिपोर्ट को अंतिम रूप देने पर भी बात हुई है। आपको ये बता दें कि सदन की कार्यवाही में राज्य का दर्जा और आरक्षण के मुद्दे छाए रहने की संभावना है इस बार, क्योंकि पिछले विधानसभा सत्र में नेशनल कॉन्फ्रेंस द्वारा वक्फ संशोधन विधेयक 2025 पर अपने विधायकों द्वारा लाए गए स्थगन प्रस्ताव को अस्वीकार किए जाने के बाद उत्पन्न व्यवधान के कारण राज्य के दर्जे पर 3 प्रस्ताव रद्द हो गए थे और सदन में चर्चा के दौरान आरक्षण का मुद्दा भी बार बार उठा। पीसी अध्यक्ष व हांदवाड़ा से विधायक सज्जाद गनी लोन ने इस मामले पर सरकार को भी घेरा और इस सत्र के दौरान डोडा के विधायक महराज मलिक की नजरबंदी और उन पर लगाए गए पीएसए का मामला भी चर्चा संभव है इस पर, क्योंकि हम देख रहे हैं कि प्रदेश में ये मुद्दा इस वक्त काफी ज्यादा गर्म है। तमाम सियासी बयानबाजी भी इस पर तेज है, तो ऐसे में आने वाले विधानसभा सत्र में इस पर चर्चा संभव है। कैबिनेट के बैठक में किन किन मुद्दों पर चर्चा हुई है और बैठक में क्या कुछ खास रहा है, ग्राउंड जीरो से बता रहे हैं हमारे संवाददाता सरोज कफिल। सुनिए। सीएम उमर अब्दुल्ला की कैबिनेट मीटिंग आज श्रीनगर सिविल सेक्रेटरीट में इख्तिताम पजीर हुई, जिसमें ये प्रस्ताव दिया गया है उपराज्यपाल मनोज सिन्हा को कि 13 अक्टूबर से लेकर 20 अक्टूबर तक एक छोटा सेशन जो है असेंबली का वो बुलाया जाए। और ये प्रस्ताव अब उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के सामने गया है जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट की तरफ से। किस तरीके से इस पे आगे उपराज्यपाल मनोज सिन्हा नजरसानी करेंगे, क्या कोई डेट्स में तब्दीली होगी, क्या कोई जगह में तब्दीली होगी, यानी कि ये जो असेंबली सेशन है ये कश्मीर असेंबली में होगा या जम्मू में होगा, ये भी उपराज्यपाल को ही डिसाइड करना होगा। वही अगर हम सूत्रों के हवाले से माने तो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आने वाले इस सेशन में डिस्कस होंगी, जिसमें से स्टेटहुड जो है वो सबसे पहला मुद्दा है जो डिस्कस होगा। और साथ ही साथ हमने देखा इस बार किस तरह से नेशनल हाईवे के क्लोजर के चलते हुए जो एप्पल ऑर्किड्स थे या एग्रीकल्चरिस्ट थे, करोड़ों में उनका नुकसान हुआ है। सुनने में आ रहा है कि एक सेशन स्पेशली इन एग्रीकल्चरिस्ट के लिए भी बुलाया जाएगा। और वही साथ ही साथ रैशनलाइजेशन ऑफ रिजर्वेशन जो स्टूडेंट्स का सबसे बड़ा मामला है उस पर भी डिस्कशन होगा। और रेगुलराइजेशन ऑफ डेली वेजेस जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के मंशूर में था उस पर भी थारो डिस्कशन होगा। अब मैटर ये करता है कि कुल 7 दिन का वक्त दिया गया है, 7 दिन का प्रस्ताव दिया गया है, यानी कि 13 तारीख से 20 तारीख तक, 13 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक। तो कई सारे ऐसे इश्यूज हैं जो डिस्कस
डिस्कस करने होंगे, कितना वक्त मिल पाएगा, क्या जीरो आवर्स में कुछ डिस्कशंस रखे जाएंगे। और वही सबसे बड़ा सवाल ये है इस वक्त यहाँ पर कि ऑपोजिशन जो है उनके कई सारे मुद्दे थे जो उन्होंने पिछले असेंबली सेशन में जो जम्मू में हुआ था नहीं उठा पाए थे, जिसमें लिकर बैन का एक बिल था जो इंट्रोड्यूस करना था, साथ ही साथ लैंड रिफॉर्मेशन पे भी एक बिल था जो नहीं आया था। तो वही किस तरह से ऑपोजिशन नेशनल कॉन्फ्रेंस को घेराव करेगा और वही नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है जो इस वक्त यहाँ लोगों के मुद्दे हैं उनको कैसे एड्रेस करेगा वो 13 तारीख को ही पता लगेगा। नासिर साहब, हम देख रहे हैं कि एक नोशन है, एक इलेक्टेड गवर्नमेंट होने के बावजूद चाहे लीडर ऑफ अपोजिशन हो चाहे पीडीपी हो, अपने इश्यूज को लेके एलजी साहब के पास मेमोरेंडम लेके जा रहे हैं, इवन कि यहाँ एक इलेक्टेड गवर्नमेंट है। किस तरह से आप इसको देखते हैं? कुछ मौसम है ही जो हम पहले से कहते हैं, एक उन्होंने एक निजाम इस तरह से भी किया है कि वो चाहते हैं कि उनकी ये दोस्ती आइंदा पक्की हो जाए, लेकिन लोगों ने उनको रिजेक्ट किया हुआ है। वो अगले 5 साल इंतजार करें, फिर दोबारा जब लोगों के पास जाएंगे फिर ये हरकतें करें। ये हमने पहले भी देखा है। मुझे समझ नहीं आता, जैसे डिप्टी सीएम साहब ने कहा, वो किस बात का रोते हैं। 11 साल हम लोग बाहर थे, 11 साल का निजाम उनके पास था, चाहे तब जब वो कोलिशन में थे या तब जब यहाँ एलजी साहब हुकूमत में थे। कंट्रोल तो उन्हीं का था, हम लोग तो तब भी बाहरी थे। सर, अभी हम देख रहे हैं कि फाइनेंशियल क्राइसिस बहुत सारी है कश्मीर वैली में, चाहे हम टूरिज्म को देखें, ट्रांसपोर्ट को देखें, इवन कि अभी ट्रांसपोर्टर्स की हम प्रेस कॉन्फ्रेंस भी देख रहे थे कि जिन्होंने गाड़ियां खरीदी है, गाड़ियां बैठी है, बैंक का लोन है, वहां से बैंक वाले भी सताते हैं उनको। इवन कि हम देख रहे हैं हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर सेक्टर हमारे पास है। और अभी चूंकि इंजीनियर्स के साथ आप खड़े हैं, अभी हम देख रहे हैं कि बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में AWS की पोस्टिंग खाली है, चार्जेस दिए गए हैं, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी के पास फाइलें 1.5 साल से सॉरी तकरीर कर खत से लेकिन सवाल पूछ आपने यहाँ तो इकोनॉमी का सवाल पूछो। वो ये है कि हकीकती तौर पे जब टूरिज्म यहाँ हिट हुआ अप्रैल में, सारा एक जो है हमारा निजाम धर्म बरम हो गया। टूरिज्म इंडस्ट्री की वजह से बिजनेस का काफी फैलाव होता था, उससे एक हिट हुआ। उसके बाद फ्लड्स आए, उससे बहुत जबरदस्त हिट हुआ। हम लोगों ने बैंक्स को ये जो है गुजारिश की, उनके साथ ही उठाया है कि उनको डेफर्ड पेमेंट जो है मिलनी चाहिए, क्योंकि 5-6 महीने में जब तक वो रिवाइव ना करें उनको ये किस्तें डेफर की जाए। मुश्किल हो गया उनको ये किस्तें भरने के लिए। और जैसे आप लोग कहते हैं, हम लोग भी वही डिमांड करें। बाकी किसानों का जो है हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी किया कि एक असेसमेंट हमने खुद की है, एक उनकी टीम भी आई थी असेसमेंट करने के लिए। उनकी टीम का भी जो असेसमेंट होगा वो पूरा मुआवजा हमारे किसानों को, फ्रूट ग्रोवर्स को, बाकी जितने तबका चाहते हैं उनको मिलना चाहिए। जैसे डिप्टी सीएम साहब ने कहा, इसमें फराक दिली से काम लेना पड़ेगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। वो ये भी कह रहे हैं कि उमर साहब कह रहे हैं कि मैं वकील दे दूंगा महराज को, लेकिन फारूक साहब कह रहे हैं कि महराज की ही गलती है। देखिए, उस मामले में जब हमने अपना वाज़ह बात की है, एक एमएलए को इस तरह इस कानून में बंद नहीं करना चाहिए था, चाहे कोई भी खता हो। और जो हमारी जो इतला है, खता यही थी कि वो अपने लोगों के लिए एक मेडिकल फैसिलिटी चाहते थे। वहाँ लोकेशन की दिक्कत थी, उनकी जो नाराजगी वहाँ की डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ थी। कायदे से ये बात रिजॉल्व करनी चाहिए थी बातचीत से। इतना बड़ा कदम जायज नहीं है। और अभी आने वाले सेशन में भी ये बात जरूर उठेगी कि एक सिटिंग एमएलए को इस तरह कैसे इतने खतरनाक जो है कानून में बंद किया गया।